श्री बजरंग सरकार दिव्य दरबार की ओर से आप सभी भक्तों को साधुवाद आशीर्वाद। श्री हनुमान जी महाराज, श्री बांके बिहारी, माँ भगवती आप पर कृपा बनाए रखें। आप सभी भक्तों को जय श्री राम, राधे राधे। आज एक जिज्ञासु का प्रश्न था कि गुरुजी, नवदुर्गा आ रही हैं और ये साधकों के लिए ये 9 दिन गृहस्थों के लिए, साधकों के लिए माँ भगवती पारंबा जब आपने अपने घर आती हैं तो सभी भक्त प्रसन्नता से माँ का सत्कार करते हैं। माँ की कृपा प्राप्त करने के लिए माँ को आदर सहित आसन दे करके माँ भगवती की अर्चना पूजन करते हैं। और दुनिया में कोई भी ऐसी मनोकामना नहीं जिसको मेरी माँ अष्टभुजा वाली दुर्गा भगवती पूर्ण नहीं कर सकती है। ऐसी कोई भी विषय वस्तु नहीं है। शक्ति की आराधना तो आदिकाल से भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं, भोलेनाथ शंभु ने, ब्रह्मा ने और समय समय पे अन्य देवी देवताओं ने भी शक्ति की आराधना की है और करते आ रहे हैं। हम सभी मनुष्य माँ भगवती शक्ति की पूजा अर्चना वंदन करते हैं। भवानी माँ भगवती पारंबा भगवती श्री दुर्गा, महालक्ष्मी, महाकाली, महासरस्वती सब भक्तों के कष्टों को हरने वाली है। प्रश्न ये है जिज्ञासु का कि गुरुजी, तो हम कहना चाहते हैं श्रीमान, मां भगवती को अपने घर पे स्थापना कैसे करें? ये ग्रस्तों के लिए भी हम, ये साधकों के लिए भी है जो जीवन में कुछ करना चाहते हैं, मां भगवती की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं। उनके लिए मां को किस प्रकार से घट स्थापना करें, इसमें कोई ज्यादा विधि की आवश्यकता नहीं है, लेकिन भाव आपके हृदय में होना चाहिए। यदि शुद्ध और सात्विक भाव, ममत्व का भाव, करुणा का भाव, वात्सल्यता का भाव आपके हृदय में नहीं आता तो आप ये विश्वास मानिए, आपकी पूजा अर्चना व्यर्थ है। सर्वप्रथम भगवान को भाव की ही आवश्यकता है। मां भगवती को भजिए बालक स्वरूप में, खुद स्वयं को बालक मान करके मां को पारंबा भगवती जगत जननी, शव की पालनहार, सबको पालने वाली है मां। इस प्रकार से 26 तारीख को मां भगवती की अर्चना पूजन कैसे करें, कैसे घट स्थापना की जाए, ये सब जिज्ञासु भक्तों का प्रश्न है। तो 26 तारीख को करें क्या? रात को सारी पूजन सामग्री की व्यवस्था करके रख दी जाए। ज्योत के लिए दिया या ज्योति या पीतल की ज्योति, एक मिट्टी का घड़ा लाया जाए और सुबह प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में स्नान ध्यान करके पहले तो मां को एक आसन पर लाल वस्त्र बिछा करके, पूरा नया वस्त्र होना चाहिए, लाल वस्त्र बिछा करके आसन पे मां को स्थान दें। मूर्ति हो तो मूर्ति स्थापना करें, अन्यथा तस्वीर भी मां की कर सकते हैं। वहीं मां की दाहिनी ओर अपनी बाहीं ओर होना चाहिए और माता की जो हाथ होगा वो दाहिनी ओर होगा। घट स्थापना करें। रात को थोड़े से जौ या गेहूं पानी में भिगो करके रख दिए जाएं और थोड़ी सी मिट्टी लेकर के जमीन पर रख के उसमें वो जौ या गेहूं डाल दिए जाएं। उसके बाद उस मिट्टी के कलश पर कलावा बांध करके, स्वास्तिक बना करके
और उस घड़े को उस मट्टी पर स्थापित कर दिया जाए। इसके बाद उसमें आम के पत्ते लगा करके, पंच पल्लव लगा करके, एक नारियल को लाल चुनरी में लपेट करके एक छोटी सी झंडी उसमें लगाएं और उसको घड़े के ऊपर स्थापित करें। घट स्थापना की विधि मैं आपको बता रहा हूं। इसके बाद ज्योति लें। ज्योति आप दीपक की भी बना सकते हैं, कलावे की भी बना सकते हैं। शुद्ध देशी गाय का घी उपयोग करके एक ज्योति के लिए पहले चावलों से स्थान दिलाएं। उन्हीं चावलों की डेरी पर वो दिया रखें और दिया ऐसी जगह रखें जहां पे सुरक्षित जगह साइड में जलता रहे। एक छोटी सी तलवार, या तलवार नहीं हो तो छोटी सी एक चाकू हो, लोहे का होना चाहिए, या माता की शांग आती है, शांग नहीं हो तो घर में हसिया होता है, उस हसिये में नींबू का पूजन करके नींबू को लगा दिया जाए या फिर तलवार में लगा दिया जाए। जो भी आपके पास लोहे का मां के एक हथियार के शस्त्र के रूप में है उसमें आप नींबू लगा दें और उस नींबू में थोड़ा सा सिंदूर लगा दें। जो शस्त्र आपके पास मां के पास है, त्रिशूल है इत्यादि है, उसमें भी थोड़ा सा सिंदूर का टीका लगा दें, रोरी का टीका लगा दें, कुमकुम का टीका लगा दें, चावल चढ़ा दें। अपना जो भी विधि विधान से जो लोग पाठ करते हैं मां सप्तशती का, वो पाठ कर सकते हैं, पर डे एक पाठ भी कर सकते हैं। और जो 9 दिनों में पूरे पाठ करना चाहते हैं तो वो आधा आधा करके पाठ कर सकते हैं। इस प्रकार से सप्तशती का पाठ वो आप सब लोग जानते ही हैं। मैं तो केवल विधि आपको बताने के लिए उपस्थित हुआ हूं। और भक्त का जैसा भाव होता है मां स्वीकार करती है। भगवान तो कहते हैं कि भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही एक सार है, और भाव से भजो मुझको तो भव से बेड़ा पार है। भाव ही तो एक दुनिया में श्रीमान है जो भगवान ग्रहण करते हैं। तो इस प्रकार से मां की चौकी के सामने जहां आपने मां को स्थापित किया है, 9 पान लेकर के आए। 9 पान मां के सामने लगाएं, जिनकी पान की नोक मां की ओर होना चाहिए। पहले 5 पान लगाएं, उसके बाद 4 पानों को लगाएं। इस प्रकार से 9 पान सामने उपस्थित कर लें। फिर उन पर 2 लौंग के जोड़े, इलायची, बताशे और किशमिश और एक रुपए का सिक्का, ये 9 दिन 9 पान के भोग 9 देवियों को लगा दिए जाएंगे। ये लगे रहेंगे। और पर डे पूजा में हम 2 पान के पत्तों पर यही कपूर, लौंग, इलायची, किशमिश और एक रुपए का सिक्का रख के मां को भोग अर्पित करेंगे। और जो लोग चाहें तो मां के 108 नामों से रोज आहुति अगर दें तो बहुत उत्तम है। गायत्री मंत्र की आहुति दें तो अति उत्तम है। इस प्रकार से मां को अनार का भोग अवश्य लगाएं। मां दुर्गा को एक अनार रखें और वो अनार रखे रहें। 9 दिनों के बाद उस अनार का भोग, उस अनार के दाने हवनात्मक में, हव कब्ब में मिलाकर के, सामग्री में मिलाकर के मां को होम करें। इस प्रकार से सूक्ष्म विधि, जो ग्रस्त हैं, जिनके पास समय नहीं है, इस प्रकार से मैंने सूक्ष्म विधि आपके समक्ष रखी है। आप मां की सेवा करें तो भाव से करें। भाव सबसे बड़ी महत्वपूर्ण चीज है। यदि व्यक्ति के पास भाव नहीं है तो मां
या फिर कोई भी देवी देवता हो, उनको तुम्हारी सामग्रियों से कोई लेना देना नहीं है साहब, कोई मतलब नहीं है श्रीमान। इसलिए ये 9 दिन साधकों के लिए श्रेष्ठ हैं। ब्रह्मचर्य का पालन करें, जमीन पर सोएं, और जो फलाहार रखते हैं, व्रत रखते हैं, वो अपने अपने व्रत रख सकते हैं। जो नहीं रहना चाहते हैं तो उनसे निवेदन है कि एक टाइम भोजन करें और माँ की आराधना करें। ये 9 दिनों में एक प्रकृति की, माँ की कृपा और प्रकृति में सकारात्मक ऊर्जा इतनी होती है कि वह आपके सारे मनोकामना, सारे कार्यों को पूर्ण करने में सक्षम होती है। और फिर चाहे वो कैसा भी कार्य हो, माँ भगवती देर नहीं लगाती। अगर आप पर प्रसन्न हो गई तो फिर आपकी मनोकामना पूर्ण होने में समय नहीं लगता है। इसी के साथ आप सभी को श्री बजरंग सरकार दिव्य दरबार की ओर से बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत आशीर्वाद। आप सभी से श्री बजरंग सरकार दिव्य दरबार में आप सभी की समस्या का निदान श्री बजरंग महाराज की कृपा द्वारा पहले से ही लिख करके रखा जाता है, और दरबार में अर्जी लगा करके आप अपनी दैहिक भौतिक समस्याओं का निराकरण श्री हनुमान जी महाराज से प्राप्त कर सकते हैं। हम तो निमित्त मात्र हैं, हमें तो ब्राह्मण बालक हैं, और भगवान ने, श्री हनुमान जी महाराज ने कार्य पे लगा दिया है कि आप जाइए और थोड़ी सी दासों का आशीर्वाद मुझे प्राप्त हुआ है। ऐसे संत महात्माओं के चरणों में मैं कोटि कोटि दंडवत प्रणाम करते हुए सदैव झुकता रहूं। सदैव मुझ पर उनकी अहितु की कृपा बनी रहे, यही कामना के साथ मैं आप सभी को साधुवाद और आशीर्वाद देता हूं। आप सभी नवदुर्गा में, ये 9 दिनों में, 9 देवियों में आप खूब भक्ति पूजा करें, पाठ करें, और माँ भगवती पारंबा आपकी मनोकामनाएं पूर्ण करें। जय श्री राम, राधे राधे, जय जय श्री राम। श्री मधुरम ठाकुर जी महाराज ने अपनी बाल अवस्था से ही अपना पूरा जीवन सनातन धर्म के प्रति समर्पित किया है। महाराज श्री ने अपनी वाणी द्वारा, कथा एवं प्रवचनों के माध्यम से सद्मार्ग से भटके युवा पीढ़ी वर्ग को आध्यात्म से जोड़ा है एवं सद्मार्ग पर लगाया है। महाराज जी द्वारा समय समय पर धर्म के रक्षार्थ हेतु सेवा प्रकल्प चलाए जाते हैं। उन सेवा प्रकल्पों से जुड़ करके आप भी अपना जीवन सद्मार्ग पर लगा सकते हैं, धर्म के प्रति लगा सकते हैं, और अपना जीवन में परमार्थ करके पुण्य के भागी बन सकते हैं। श्रीमद् भागवत कथा, श्री राम कथा, श्री हनुमान कथा एवं अन्य धार्मिक आयोजनों के लिए महाराज जी से कथा करवाने के लिए संपर्क करें। जय श्री राम, राधे राधे।